हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको ये पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ना कि सोर्सेज क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं और कितने तरह के होते हैं उसमें भी किन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वो भी। तो पढ़ते हैं। द सोर्सेज दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट ऑफ पास्ट टाइम्स आर नॉन एज हिस्टोरिकल सोर्सेज। मतलब कि जो साधन हमें इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में, पास्ट टाइम के बारे में हमें इन्फॉर्म करते हैं, तो वो हिस्टोरिकल सोर्स कहलाते हैं। ठीक है। बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज, that is literary source and archaeological source. First is literary source. Literary source are the data which is received in the written form, which describe the nature of the society of ancient time, such as books, letters, journals and investigation reports. Literary source जो होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होते, ज़्यादा बिलीवेबल नहीं होते, क्योंकि वो रिटर्न फॉर्म में होते हैं। तो इसमें क्या कौन कौन होते हैं? बुक्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं एंड इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट्स होती हैं। एंड देन कम्स ऑन सेकेंड, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। द आर्कियोलॉजिकल सोर्स आर बिलीव्स मोर रिलायबल एंड बिकॉज it is almost impossible to change in it. Archaeological source includes buildings, house, poetry, seals, coins, monuments, stones, tools, jewelry and piece of metal. आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो होते हैं बहुत रिलायबल होते हैं और ये बिलीवेबल होते हैं, क्योंकि इनको चेंज करना बहुत आसान नहीं होता, इम्पॉसिबल होता है। जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं बिल्डिंग्स, हाउस एंड पॉटरी, कॉइन्स, ये सब चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते। तो द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर मोर इम्पॉर्टेंट टू द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो इन दोनों सोर्सेज में से आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो होते हैं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंशिएंट इंडिया को समझने के लिए। तो लिटररी सोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहले हम लिटररी सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इंडिजीनियस एंड फॉरेन। सभी इंडिजीनियस एंड फॉरेन दो तरह में सभी डिवाइडेड हैं जितने भी हम पढ़ेंगे सोर्सेज। तो हम देख लेते हैं। इंडिजीनियस सोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। तो ये इंडिजीनियस भी टू कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज रिलीजियस इंडिजीनियस सोर्सेज। इट इंक्लूड्स द ब्राह्मिक हिंदू टेक्सेस, बुद्धिस्ट टेक्सेस एंड जैन टेक्सेस। तो इसमें जितने भी टेक्स्ट मिले हैं किससे रिलेटेड, हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन से रिलेटेड टेक्स्ट के बारे में इसमें पढ़ते हैं रिलीजियस इंडिजीनियस सोर्सेज में। एंड सेक्युलर इंडिजीनियस सोर्सेज में इंक्लूड्स हिस्टोरिकल टेक्स्ट, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड बायोग्राफिकल टेक्स्ट, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड जो हैं और वो हमारे रिलीजन से रिलेटेड हैं। तो रिलीजन से रिलेटेड जो हैं वो भी हमारे टू टाइप्स में डिवाइडेड है, श्रुति टेक्स्ट एंड स्मृति टेक्स्ट। ठीक है। मैंने इसको ज़्यादा डीपली नहीं लिखा है, उसमें बहुत ज़्यादा डीपली समझाया होता, मैंने इसमें सिर्फ पॉइंट्स बताए हैं। उसमें श्रुति टेक्स्ट के बारे में, स्मृति के बारे में भी दिया था, बट इसके टाइप्स ही काफ़ी हैं याद रखने के लिए। अब आते हैं हम फॉरेन लिटरली सोर्सेज के बारे में। फॉरेन लिटरली सोर्सेज जो होते हैं, इट इज़ सप्लीमेंट बाय फॉरेन सोर्स द रिटर्न ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स एंड क्रॉनिकलर्स प्रोवाइडेड वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि हमें फॉरेन ट्रेवलर्स के थ्रू जो हमें मिले हैं सबूत रिटर्न फॉर्म में, वो हैं इसमें। तो फॉरेन सोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरी। तो ये कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड है? फोर में। तो ग्रीक, रोमन, चाइनीज़, तिब्बत एंड अरेबियंस। अब इसके मैंने कुछ ट्रैवलर्स के नाम लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर माइंड में सेट कर लीजिए। ग्रीक जो है उसमें ग्रीक रोमन में है साइक्लैक्स, हेकेटस एंड मिलेटस एंड हेरोडोटस, जो कि फादर ऑफ हिस्ट्री भी हैं हेरोडोटस। चाइनीज़ में है सुमा चाइन, सुंगयन, हुईचो एंड मतवा लिन। तिब्बत में तारानाथ एंड धर्मस्वामी। अरेबियन में सुलेमान अल मसूदी, अल बिरूनी, इब्न बतूता एंड अबुर रज़ाक। ये अरेबियंस हैं यानी अरब।
के ट्रैवलर्स। देन वी कम्स ऑन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। दो टाइप्स के मैंने सोर्स बताए थे, लिटरली सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो लिटरेरी सोर्स हमने पढ़ लिए हैं, अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। इन इंडिया आर्कियोलॉजिकल रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैड बिगन बाय यूरोपियंस। जो आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो की गई थी, जो वो किसके द्वारा की गई थी इंडिया में, यूरोपियंस के थ्रू। तो हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं। तो इसमें सर एलेक्जेंडर कनिंघम हैज़ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड बाय फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। एलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो यूरोपियन थे एक, और उन्होंने इंडिया में आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया उन्होंने, और वहाँ पे उन्होंने उस फील्ड में, इस फील्ड में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया, तो इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोला जाता है। तो इन इंडिया 1885 एडी में कनिंघम जब रिटायर हुए फ्रॉम हिज पोस्ट आफ्टर हिज रिक्वायरमेंट, जेम्स बर्गेस होल्ड द पोस्ट। तो किसने उनकी पोस्ट को संभाला? जेम्स बर्गेस ने। आफ्टर दैट इन 1902 एडी सर जॉन Marshall set up a separate department of archaeology and appointed as a Director General of Archaeological Survey of India. तो 1902 में क्या हुआ था कि जो सर जॉन मार्शल जो थे, उन्होंने एक सेटअप किया डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी में, एज अ डायरेक्टर जनरल वो सेटअप हुए, अपॉइंटेड हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। एंड देन archaeological sources are categorized into three categories, that is inscriptions, coins and monuments। तीन कैटेगरी में डिवाइडेड हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इंस्क्रिप्शंस आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, फॉरेन इंस्क्रिप्शन, इंडिजीनियस इंस्क्रिप्शन। फॉरेन इंस्क्रिप्शन में है, इनके मैंने नाम बताए हैं। फॉरेन इंस्क्रिप्शन में बोगज़कोई एंड BEHISTUN एंड नक्शी रुस्तम। और इंडिजीनियस में हमारे इंडिया में जो आर्कियोलॉजी है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो बात की है, पिपराहावा एंड बर्ली इंस्क्रिप्शन। एंड देन वी कम्स ऑन कॉइन्स। तीन कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, तो ये अब हम कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं। द कॉइन्स हेल्प अस ए ग्रेट डील्स टू नो हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। Coins are of various metals, copper, silver, gold and other. It is also divided into two categories। ठीक है, कॉइन्स जो हैं हमारी बहुत हेल्प करते हैं एंशियंट इंडिया को समझने के लिए, एंड ये बहुत तरह के धातु के बने होते हैं, दैट इज़ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड अदर, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो ये भी थ्री कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, that is early punch marked coin, इंडो बैक्टीरिया कॉइन एंड गुप्तास कॉइन। पंच मार्क कॉइन जिसमें पंच किया हुआ होता है कॉइन में, इंडो बैक्टीरिया कॉइन भी होते हैं एंड गुप्तास कॉइन भी। इसको आप ब्रीफली पढ़ सकते हैं, अगर मैंने इनके नाम बता दिए हैं। अगर आपको ज़्यादा ब्रीफली समझना है तो आप गूगल चेक कर सकते हैं। देन वी कम्स ऑन फॉरेन कॉइन्स। द गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स ऑफ रोमन एम्परर्स। फॉरेन से कॉइन जो प्राप्त हुए थे हमें गोल्ड एंड सिल्वर के हुए थे, जो कि रोमन एम्पायर्स के थे। देन वी कम्स ऑन मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मॉन्यूमेंट्स होते हैं आर्किटेक्चर होता है हमारी जो बिल्डिंग्स होती हैं, हमारे टेम्पल्स हैं, जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मॉन्यूमेंट्स में आता है, जिसमें हम उसका आर्किटेक्चर देखते हैं, पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स, या फिर जो भी उन्होंने उस पर अपनी स्कल्पचर किए हुए हैं, जो भी उसको बनाने में, वो हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं। तो दैट इज़ इट थ्रो द लाइट ऑन रिलीजन, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर टाइम। तो वो किस चीज़ को हाईलाइट करते हैं? वो उनकी रिलीजन की जो कंडीशन है उसको, एंड सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को हाईलाइट करते हैं मॉन्यूमेंट्स। तो हम ये भी दो तरह के होते हैं, इंडिजीनियस मॉन्यूमेंट्स एंड फॉरेन मॉन्यूमेंट्स। तो इंडिजीनियस मॉन्यूमेंट्स में होते हैं, क्या हमें मिला है जो कि इंडिया में है, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा एंड
अतरंजी खेरा। देन फॉरेन मॉन्यूमेंट्स जो हैं आउटसाइड ऑफ आवर कंट्री, दैट इज़ जावा, सुमात्रा, बाली, बोरन, ये आइलैंड्स के नाम हैं जो कि हमें एज अ मॉन्यूमेंट के रूप में मिले हैं, फॉरेन मॉन्यूमेंट्स। एंड मलाया जो कि अब मलेशिया है, एंड कम्बोज जो कि कम्बोडिया, अब सिटी जो है श्याम यानी थाईलैंड, चंपा वियतनाम, स्वरभूमि जो कि बर्मा, एक्सेट्रा और भी हैं जो ये सब कंट्रीज़ मिली थी।